वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं एक खास मुद्दे को लेकर जो सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है और बेश कीमती सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा है। इतना ही नहीं, दबंगों ने उस सरकारी भूमि को बेच भी डाला। आज जन सुनवाई में एक फरियादी महिला अपनी शिकायत लेकर आई और इस शिकायत में महिला ने जो आरोप लगाया है वह हरदा जिले के सराफा एसोसिएशन के जो जिलाध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगाया है। साथ ही ये जो है सराफा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जिनका नाम कृष्ण मुरारी अग्रवाल है, इनके द्वारा छिपानेर रोड पर एक कॉलोनी काटी गई थी। उस कॉलोनी का यह पूरा मामला है। वहां पर कॉलोनाइजर कृष्ण मुरारी अग्रवाल के द्वारा सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्री कर उसे बेच दिया गया है। बहुत ही गंभीर मामला है और सरकारी जमीन का मामला है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, ताकि यह जो शासकीय भूमि है यह बंधन मुक्त हो सके। पूरा मामला दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। श्रीनगर कॉलोनी का मामला है और श्रीनगर कॉलोनी की जो कॉलोनाइजर है वह कृष्ण मुरारी अग्रवाल है। इनकी शिकायत उसी कॉलोनी की रहने वाली एक महिला किरण पति शैलेंद्र राठौर के द्वारा की गई है। पहले भी शिकायत की गई थी और जो महिला है, महिला का आरोप है कि इन्होंने जो जमीन है वह लोक निर्माण विभाग और उद्योग विभाग की जमीन को भी इन्होंने बेच दिया। मैं सीधा ले चलता हूं उस शिकायत की ओर। इस शिकायत पर क्या आरोप लगाया है और क्या शिकायत है। शिकायत यह है कि छिपानेर रोड पर स्थित श्रीनगर कॉलोनी के कॉलोनाइजर हैं जो सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष है कृष्ण मुरारी अग्रवाल, एक बड़ा नाम हरदा जिले का, और इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। इन्होंने खसरा नंबर 10/3 जिसका कुल रकबा है 0.040 हेक्टेयर यानी कि 5200 हेक्टेयर के लगभग यह कुल रकबा था। इस जमीन में धोखाधड़ी कर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने 34 लोगों को सरकारी जमीन बेचकर रजिस्ट्री कर दी गई है। उन 34 लोगों को बेची गई है जिसमें जमीन में 10/3 जो खसरा नंबर बताई गई है, जिसमें 31,913 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। इस धोखाधड़ी की जो शिकार है वह यह महिला भी शिकार हुई है। महिला ने पहले भी शिकायत की थी और आज फिर जिला जन सुनवाई में प्रमाणित दस्तावेज के साथ फिर शिकायत की है। साथ ही कृष्ण मुरारी अग्रवाल के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग भी की गई है। दोस्तों, कृष्ण जो शिकायत की है, शिकायत में बताया गया है कि 5200 स्क्वायर फीट जमीन होने के बाद 34 लोगों को 31,913 स्क्वायर फीट जमीन कैसे बेची गई। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि 5200 स्क्वायर फीट जमीन 34 लोगों को कैसे बेची गई और जिनकी रजिस्ट्री भी हुई और रजिस्ट्री कैसे संभव हुई, यह भी एक जांच का विषय है। कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने इन सरकारी इस खसरे की जो जमीन को बेची है उसमें 10/1 लोक निर्माण विभाग की जमीन है, 10/2 उद्योग विभाग की जमीन है और कृष्ण मुरारी अग्रवाल के द्वारा इन सरकारी रकबों की जमीन भी बेच दी गई है। महिला का आरोप है और महिला का जो पति है शैलेंद्र राठौर, वह भी आरोप लगाकर प्रमाणित दस्तावेजों के साथ शिकायत कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इस ओर कार्रवाई करे ताकि यह सरकारी जो जमीन है वह बंधन मुक्त हो। दरअसल जो 10/3 जो भूमि थी, इसी भूमि से लगी हुई थी 10/1 और 10/2 जो कि सरकारी भूमि थी। तो उस समय यह जो भूमि थी खाली थी वर्षों पहले और यह जमीन धीरे धीरे कॉलोनाइजर के द्वारा लोगों को बेच दी गई है
जिस पर आज लोगों के मकान बने हुए हैं। इस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि जो शिकायत करता है उसके द्वारा लगातार प्रशासन से मांग की गई है। उन्होंने आरटीआई सूचना के तहत भी जानकारी मांगी, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उनको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद में शिकायतकर्ता के द्वारा दिल्ली से इसकी जानकारी ली गई है, क्योंकि जो कॉलोनी काटी जाती है उस समय जो PS पास होती है वह दिल्ली से होती है, तो दिल्ली में इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है केंद्र सरकार के पास। वहाँ से इसकी जानकारी निकाली गई है। उस जानकारी के आधार पर यह जमीन मात्र 5200 स्क्वायर फीट थी और 5200 स्क्वायर फीट जमीन को 33,000 स्क्वायर फीट बताकर 34 लोगों को बेचने का यह मामला सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच की मांग पीड़ित महिला के द्वारा की गई है और वह लगातार प्रयास कर रही है कि यह सरकारी जमीन बंधन मुक्त हो, ताकि शासन की जो कीमती भूमि है वह मुक्त हो सके, ताकि वह और लोग जो हैं उन लोगों के काम आए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदा जिला मुख्यालय पर शासकीय भूमि बड़े स्तर पर है, लेकिन वर्तमान में इस भूमि पर कई दबंगों ने कब्जा कर उस जमीन पर मकान बना लिए हैं, तो कई लोगों ने उस जमीन को बेच दी है। उद्योग विभाग की मैं जमीन की बात करूं तो उद्योग विभाग भी लगातार अपनी जो जमीन है उसके सीमांकन के लिए प्रशासन से मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है। जो सूत्रों की से मिली जानकारी में सामने आया है कि उद्योग विभाग लगातार प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग कर रहा है कि उस जमीन का सीमांकन किया जाए, ताकि वह उस जमीन को व्यवस्थित रख रखाव कर सके, ताकि वह भूमि पर उसका अपना वो अधिकार रहे, क्योंकि वर्तमान में बहुत सी भूमि पर लोगों ने कब्जा करके रखा है। इसी के साथ अगर नहर विभाग की हम जमीन की बात करें तो हरदा जिले में नहर विभाग की जो भूमि है, नहर से जो लगी हुई भूमि है, वर्तमान में पूरी तरीके से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है और यह बेशकीमती भूमि हर साल कोई ना कोई नया उसका मालिक बनता है, वह उसे बेच देता है और यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग की भी बहुत सी यहाँ पर जमीन है, जिसपे वर्तमान में जो वर्षों पहले जहाँ पर 200 फीट और 100 फीट चौड़े जो सड़कें हुआ करती थी, वर्तमान में उस भूमि पर लोगों ने मकान बना लिया है। अगर प्रशासन यह बेशकीमती भूमि को बंधन मुक्त करे और अतिक्रमणकारियों से छुड़ाए तो यह भूमि और लोगों के काम आ सके। यहाँ पर और भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिला मुख्यालय पर। प्रशासन खुद जमीन की तलाश कर रहा है, जमीन ढूंढ रहा है, लेकिन प्रशासन के पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी भूमि है, लेकिन वह दबंगों के कब्जे में होने के कारण वह उसे मुक्त नहीं करा पा रहा है। इस जो आरोप लगा है कृष्ण मुरारी अग्रवाल के ऊपर, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है। इस संबंध में मकड़ई समाचार ने कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जो दुकान है अंकुर ज्वेलर्स के नाम से, वहां पर जाकर हम लोगों ने उनसे चर्चा भी करना चाहा, उनका पक्ष जानना चाहा, क्योंकि हरदा शहर की एक बड़ी हस्ती है, सरापा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारा भी दायित्व है, मीडिया का दायित्व है कि उनका भी पक्ष लिया जाए, लेकिन वह कुछ भी बोलने से उन्होंने इस विषय में इनकार कर दिया। उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं आपको इस विषय को लेकर कुछ भी नहीं कह सकता। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि आरोप उनके झूठे हैं, लेकिन वह खुलकर नहीं बोले। उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे सामने, हमारी आईडी के सामने उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, नहीं मौखिक रूप से लिखित रूप से रखा और नहीं वह सामने आए। इससे सहज कहीं न कहीं ऐसा अंदाजा, ऐसी शंका जाहिर हो रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कॉलोनाइजर की सदिग्ध भूमिका जरूर प्रतीत हो रही है, क्योंकि वह खुलकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं, यह सवाल जांच के घेरे में जरूर आ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय ऋषि गर्ग का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हरदा जिले में जो अवैध जो सरकारी भूमि है उस पर अवैध
कब्जा अतिक्रमणकारियों ने कर रखा है, इसे मुक्त कराया जाए ताकि यह और भी लोगों के काम आए। हम आपको कल वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे उस कॉलोनी की, साथ ही उद्योग विभाग और लोक निर्माण विभाग की वो जमीन, वहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।